हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने DU एसओएल में यूजी प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, तो अब इस एडमिशन के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, आपके एग्ज़ाम्स, क्लासेस और भी बाकी जो चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स। देखिए, यूजी प्रोग्राम में एसओएल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर मोड में चलते हैं। तो आपने 2026 में एडमिशन लिया है, तो आपके पहले सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर 2026 में कंडक्ट होंगे। उससे पहले कुछ टाइम पहले डेट शीट आ जाएगी, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर तक। उस डेट शीट में हर चीज़ क्लियर होगी कि कौन से दिन में आपका कौन सा पेपर है। एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले आपके हॉल टिकट एसओएल की वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है। जनरली DU के कॉलेजेस में ही एग्ज़ाम्स होते हैं और किस डेट को कौन सा पेपर है आपका। तो वो सारे डाउट आपके एडमिट कार्ड से क्लियर हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम्स की बात हो गई। एग्ज़ाम एज आई सेड सेमेस्टर मोड में चलते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर आपका मई-जून 2027 में कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम से पहले अब आपको कोई फॉर्म नहीं भरना। आपने जो एडमिशन फॉर्म भरा है उस फीस को आपने भरा है, उसी में एग्ज़ाम फीस भी इंक्लूडेड है। एसओएल में एग्ज़ाम के अलावा इंटरनल असेसमेंट होते हैं। ये जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं और ये एग्ज़ाम्स जब आपके चल रहे होते हैं उससे पहले शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 दिसंबर से अगर आपके पेपर शुरू हैं तो ये इंटरनल असेसमेंट 3-4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही गैप रहता है एग्ज़ाम और असेसमेंट के बीच। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है, देखिए आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन आपको दिए जाएंगे। उसमें आपसे कहा जाएगा कि भाई आपके पास इतना टाइम है। अगर 7 दिन है तो 7 दिन 24/7 आपके पास टाइम है। आप किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट इन 7 दिनों के दौरान कर सकते हो। आपको एक वेबसाइट दी जाएगी, उसमें लॉगिन डिटेल्स आपको दी जाएंगी। लॉगिन कीजिए, असेसमेंट कीजिए अपना। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। आपने कोई सब्जेक्ट का असेसमेंट स्टार्ट कर दिया तो नेक्स्ट 40 मिनट तक आपको उसको कंप्लीट करना है और उसको कर देना है। MCQ बेस ये असेसमेंट होते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 चांस दिए जाते हैं, जिसमें आपका बेस्ट मार्क्स होता है उसी को काउंट कर लिया जाता है। तो ये थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट ये एसओएल का इवैल्यूएशन सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा कोई हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं होते, कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं होता, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता। दूसरा सवाल बच्चों का आता है, सर हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी और पता कैसे चलेगा। देखिए, क्लासेस जहाँ तक मुझे उम्मीद है मिड सितंबर के बाद से ही शुरू होंगी। इसके संदर्भ में आपको एसओएल की तरफ से मैसेज आएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपकी क्लासेस कहाँ लग रही हैं। आप वहाँ जाओगे, वहाँ का टाइम टेबल आप ले लोगे, या वेबसाइट पर भी लिस्ट आती है, टाइम टेबल भी आता है, तो आप संडे टू संडे जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हो अगर आपका मन है तो। ऑल्दो क्लासेस आर नॉट मैंडेटरी इन DU एसओएल। कुछ कंडीशन में कुछ कोर्सेज की क्लासेस वीकडेज में भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज की क्लासेस सैटरडे या संडे के अंदर ही लगेंगी। आपने एसओएल में एडमिशन लिया है तो उसमें कुछ कोर्सेज 2 क्रेडिट वाले भी हैं, जैसे AEC, SAC और WAC। इनकी क्लासेस ऑफलाइन नहीं लगती, इनकी क्लासेस केवल ऑनलाइन मोड में लगती हैं। और जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं कोर के, जनरिक के, इनकी जो क्लासेस हैं आपकी ऑफलाइन फिजिकल मोड में ही लगेंगी। अगेन मिड सितंबर के बाद से ये सिलसिला शुरू होगा। बात आती है स्टडी मटेरियल की। देखिए, स्टडी मटेरियल जो है आपको आपके घर में डिलीवर करा जाएगा, जो एड्रेस आपने फॉर्म फिलिंग करते समय दिया है। अब ये कब डिलीवर होगा, मुझे लगता है अगस्त के एंड तक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये एसओएल डिलीवर करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर वालों का वो लोग डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है फर्स्ट ईयर वालों को भी अगस्त के एंड तक या इवन मिड सितंबर तक जो मटेरियल है वो आपको आपके घर में भेजना स्टार्ट कर देगा। इन द मीन टाइम आप ऑनलाइन वेबसाइट से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, पोल की वेबसाइट से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसेस का लिंक दे दूंगा, आप गो थ्रू जाइए मटेरियल से कि किस तरीके की चीज़ें हैं। सिलेबस भी आपको उसमें दिख जाएगा और आप उसको समझ लीजिए। अब इसमें पढ़ाई करने के लिए क्या स्टडी मटेरियल एसओएल का इनफ है, इसके लिए मैं इतना कहूँगा, देखिए जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और जो जनरिक सब्जेक्ट है, उसके लिए एटलीस्ट कोशिश करें केवल एसओएल के मटेरियल पर डिपेंडेंट ना रहें। आप कोई रेफरेंस राइटर की भी बुक्स खरीदें, कोई यूट्यूब वीडियोस देखें, ट्यूटोरियल देखें, उससे पढ़ाई करें। और जो छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे क्रेडिट वाले, जैसे AEC हो गया या SAC या WAC का हो गया, इसमें आप मटेरियल की भी हेल्प ले सकते हो और साथ साथ वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो, उससे आपका काम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, बाकी एसओएल में आपने एडमिशन लिया है दोस्त, सारी गतिविधियाँ एसओएल की दिल्ली के अंदर होती हैं। अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, मेक श्योर एग्ज़ाम के टाइम पर दिल्ली आना रहेगा, आपको दिल्ली में सेटल होना पड़ेगा। एग्ज़ाम चलते हैं एसओएल के काफ़ी, खास तौर पर BA प्रोग्राम और BCom ऑनर्स के जो एग्ज़ाम है काफ़ी लंबा टाइम रहता है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम संडे टू संडे होते हैं। बाकी जो दूसरे कोर्सेज हैं BBA, BCom या BA ऑनर्स वगैरह, तो इनके जो एग्ज़ाम है रेगुलर कॉलेजेस के साथ साथ कंडक्ट होते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता ख़त्म होने में।
तो इस चीज़ का भी आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। बाकी कुछ और फर्दर डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसमें आप जैसे ही स्टूडेंट आपके सीनियर्स जुड़े हुए हैं जो कि आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।